अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मेंटोर में आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम मल्टीपल पीसी के अंदर किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। एक ही फाइल को मतलब एक ही फाइल के अंदर हम डेटा पुट करें। तो मेरे पास दूसरा पीसी है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये है पीसी। इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर, किसी भी जगह बना सकते हैं, सेफ जगह डी ई ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं शेयर फोल्डर, तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाया बैक एंड का। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं इसके अंदर फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक रीड ओनली फाइल है और इसके अंदर दो टेबल हैं। ठीक है, अब इसके ये समझे कि ये एक सर्वर पीसी है। ठीक है, वहाँ पे हमने इन टेबल्स के अंदर डेटा पुट करना है। तो अगर देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ तो ये देखिए, दूसरा पीसी है उसके अंदर है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी पीसी के अंदर एक फ़ाइल यहाँ पे मैं बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। ठीक है, ये मैंने बना लिया डेटाबेस। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टेबल्स को यहाँ पे लिंक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल डेटा के अंदर जाऊँगा, फिर डेटा सोर्स, और फिर यहाँ पे हम एक्सेस से जो है वो पिक करेंगे टेबल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाला जो फाइल है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो ये पाथ है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हमने यहाँ से इंपोर्ट नहीं करनी, हमने इसको लिंक करना है। इंपोर्ट अगर कर दिया तो फिर उसी इसी इसके अंदर टेबल डाउनलोड हो जाएंगे और हम जो है डेटा इसी के अंदर पुट करते जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो दूसरा पीसी है उसके अंदर हमारा ये सारा डेटा पुट हो, और दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी कंप्यूटर्स हैं सारे इस तरह हम लिंक करेंगे एक फाइल के साथ। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा। तो ये कह रहा है कि शेयर डीबी इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम भी लिख लेता हूँ, बैक एंड, बी एस सी के बैक एंड। ये बैक एंड फाइल मैंने नाम भी लिख लिया। ओके मैंने किया। तो ये देखें कि दो टेबल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिए। ठीक है, तो ये देखें इसके साथ एक एरो भी आ गया। ये यहाँ पे देखिए इसके साथ एरो आ गया, तो ये अब इसका लोकेशन बता रहा है कि शेयर्ड टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चल के अगर ओपन करके देखते हैं तो ये दो टेबल्स हैं, एक के अंदर एडमिन लिखा हुआ है और एक के अंदर फ्रूट नेम्स हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो दूसरा पीसी है उसके अंदर मेरे पास सारी चीज़ें। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकता। यू समझिए कि एक रीड ओनली फाइल है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, तो मसला ये आ रहा था कि मैंने फ़ोल्डर यहाँ पे जो फ़ाइल था वो मैंने रीड ओनली किया था, इस वजह से यहाँ पे मुझे रीड ओनली बार बार नज़र आ रहा था। नेटवर्क्स के ऊपर जाएंगे और शेयर्ड और ये बैकएंड, अभी मुझे वो नहीं मिलेगा एरर। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं गया फिर से जो फाइल मैंने बनाई है और यहाँ पे मैंने टेबल लिंक किए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्रिकॉट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एप्रिकॉट, तो इस फाइल को मैं क्लोज करूँगा। फिर मैं जाऊँगा नेटवर्क्स के अंदर, यहाँ पे मैं जाऊँगा जो हमारा बैकएंड फोल्डर है, फाइल है, इसके अंदर अगर हम जो टेबल है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे मतलब हमने दूसरे पीसी के अंदर सक्सेसफुली डेटा पुट कर दिया।
ठीक है, ये देखें अभी मैं टेबल ओपन करूँगा, ये देखें ऐप रिकॉर्ड मैंने इस पीसी से दूसरी पीसी के अंदर पुट कर दिया। अब इसका तरीका क्या है? तरीका इसका ये है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा पीसी यहाँ पे नेटवर्क्स के अंदर शो हो रहा है। ये देखें इसके अंदर ये दो चीज़ें शेयर्ड हैं, तो मेरा पीसी जो है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो जब तक आपके इस सिस्टम के ऊपर कुछ शेयर नहीं होगा लोकल नेटवर्क के ऊपर, तो वो आपको दिखाएगा नहीं। अच्छा अभी लोकल नेटवर्क क्या है? लोकल नेटवर्क ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। इमेजेस आपको शो करके दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल ये है, ये हमारा एक पीसी है बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, उससे मल्टीपल पीसी कनेक्ट हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये इंटरनेट के साथ भी हो सकता है, इंटरनेट के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, अब एक मोडेम ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मोडेम ले लिया और मोडेम के साथ हमने वाईफाई के थ्रू या केबल के थ्रू एक ही नेटवर्क के ऊपर जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, या डायरेक्टली इंटरनेट के बगैर भी जो है मोडेम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बस ये उसमें क्या होगा कि इंटरनेट नहीं होगा। जैसे ये, ठीक है, एक हब है उसके अंदर सारे कंप्यूटर अटैच हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर हम एक नेटवर्क के ऊपर किसी चीज़ को शेयर करेंगे तो वो दूसरी पीसीज के अंदर हमें नज़र आएगा। बट अगर इंटरनेट भी अवेलेबल है, लेकिन आप अगर दूसरी आईपी पे जाएंगे तो वो चीज़ आपको दूसरी आईपी पे अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसको मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, सिंपली ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा, शेयरिंग टैब में जाऊँगा और शेयर करूँगा ये विद एवरीवन। ठीक है, मैं यहाँ पे एवरीवन सेलेक्ट करूँगा, ऐड करूँगा। तो जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे रीड आ रहा है, रीड परमिशन इसका रीड है। तो हमने क्या करना है, रीड एंड राइट करना है। वो पिछली बार जब मुझे एरर मिल रहा था येलो सा, तो वो सिर्फ रीड पे था, तो मैंने दूसरी पीसी के अंदर क्या किया, इसको रीड एंड राइट कर दिया और शेयर कर दिया। ठीक है, अब ये शेयर फोल्डर हो चुका है, बट इसको हमने कंप्लीटली यहाँ से करना है। एडवांस में जाएंगे और फिर हम ओके करेंगे, फिर क्लोज। तो ये हमारा फोल्डर शेयर हो चुका है। अब अगर दूसरी पीसी के अंदर मैं जाके नेटवर्क्स के अंदर जाऊंगा तो मेरे पीसी का नाम भी आएगा। ठीक है, और जैसे ये देखें, ये नया फोल्डर मैंने शेयर किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी खाली है। अब अगर मैं इसको इसी को साइड पे कर देता हूँ और यहाँ पे दूसरा वही फोल्डर ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ कुछ भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट, मैंने फॉर एग्जांपल बना दिया, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, ये देखिए न्यू पीडीएफ, यहाँ पे भी बन गया न्यू पीडीएफ। तो ये अभी नेटवर्क पे है, तो दूसरा कंप्यूटर जो है, दूसरा यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर रीडिंग राइटिंग कर सकता है, तो हमने उसको परमिशन दिया हुआ है। तो सेम हमने इसी तरह एक फ़ोल्डर को शेयर किया है दूसरी पीसी के ऊपर, और उसके अंदर हमने एक फ़ाइल रखा है, उसके अंदर सिर्फ हमने टेबल रखे हुए हैं। तो टेबल्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया लिंक करके। ठीक है, लिंक करना है हमने, ये देखिए हम गए यहाँ पे एक्सेस, और यहाँ पे हमने ब्राउज़ तो खैर नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि हमारे पास, अच्छा शायद है यहाँ पे नेटवर्क्स, नेटवर्क्स हैं नीचे हमारे पास, नेटवर्क्स पे हमने क्लिक किया तो नेटवर्क्स पे हम जाके ये N5 और फिर शेयर्ड, फिर ये बैक एंड ये उठा लिया हमने। और यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना, लिंक करना है, क्योंकि हमने डेटा लिंक के थ्रू वहाँ पे डालना है। ठीक है, तो हम जैसे ओके करेंगे तो सेम वही चीज़ हमारे पास ओपन होके फिर से आ जाएगी, हम सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम शेयरिंग कर सकते हैं डेटा की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनपुट करना है फॉर्म के ज़रिए, तो हम फॉर्म भी बना सकते हैं इसी का। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया फॉर्म विज़ार्ड और मैं इसको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके, ये हमने कर दिया जी फिनिश। तो ये हमारा एक फॉर्म है।
फॉर्म के अंदर हम जो है ये देखिए नए गए और नया पे हमने यहाँ पे कर दिया जी वाटरमेलन। तो वाटरमेलन को मैंने कर लिया सेव। टेबल्स की जाके अंदर जाके कंफर्मेशन करेंगे। ये देखें वाटरमेलन यहाँ पे भी आ चुका है। अब मैं जाके नेटवर्क के अंदर जाऊँगा और इस पीसी के अंदर जाऊँगा, फिर शेयर डीबी और बैकएंड के अंदर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वाटरमेलन आ चुका है। तो ये हमारा एक तरीका हो गया कि हम किस तरीके से एक फाइल को मल्टीपल उसके अंदर कैसे चला सकते हैं पीसी के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर एग्जांपल। तो लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको फिर से दिखा दूँ, लोकल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे ले लिया। ये फॉर एग्जांपल इस पीसी के अंदर हमारे पास वो है बैक एंड पड़ा हुआ है, ठीक है। एक बंदा लेबॉर्ट्री के अंदर है, दूसरा फॉर एग्जांपल दूसरी पैथोलॉजी के अंदर है, तीसरा चौथा पांचवा जो है उस पर रिसेप्शन पे बैठा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ पीसी जो है हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसको हम कनेक्ट करेंगे एक हब के साथ यहाँ पे, और हब जो है वो मल्टीपल या तो वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा या फिर लैन केबल के साथ कनेक्ट होगा। तो इसके अंदर जो फाइल होगा वो शेयर्ड होगा, और इन पीसी की नेटवर्क के ऊपर हम जाके इनका जो है कनेक्ट कर लेंगे इनके फ्रंट एंड के साथ। फ्रंट एंड में क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल फॉर्म्स होंगे, और फॉर्म्स के अंदर हम सारा डेटा जो है पुट करेंगे और हब के थ्रू ये जाके यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। तो एक ही टाइम पे मुख्तलिफ जो है यूज़र एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकेंगे और इसका डेटा जो है इसको इसके अंदर सेट पुट करते रहेंगे एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। तो इस पे हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।